हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीदेव एकेडमी। मेरा नाम लोकेश देवांगन है और दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस का सेकंड टॉपिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी के जून 2011 से जून 2019 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। सेट क्या हमारे पास में है 1/m प्लस 1/n। ये हमारे पास में सेट है m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें इसमें निकालना है लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं इसके। ऑप्शन है a इज़ इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है 2, ऑप्शन सी है फाइनाइटली मैनी एंड ऑप्शन डी इज़ इनफाइनाइटली मैनी। तो हमें देखना है इसमें कितने लिमिट पॉइंट्स मिलते हैं 1, 2, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे n, जब 1/n को 10 कराते हैं इनफाइनाइट की ओर, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, ये कहाँ पे जाकर 10 करेगा 0 पे। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास में 1, 2, 0, -1, -2, हमारे पास 1/n है। यहाँ पे अगर 1/1 रखते हैं, ठीक है, पहले 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, अप टू सो ऑन, इस प्रकार चलते रहेगा। ये 1/1 हो गया, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, 1/4 यहाँ हो जाएगा, मतलब कि और इसी प्रकार 0 के पास जाएगा, 0 पे 10 करेगा। ठीक है, तो इसके आसपास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 0 एक इसका लिमिट पॉइंट हो गया। जिस पॉइंट पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया। उसके बाद में हमारे पास में 1/m प्लस 1/n है। तो जब ये 0 पे जाएगा, मतलब कि 1/m, m के सारे एलिमेंट m बिलोंग्स टू n के लिए हर एक एलिमेंट पर हमें लिमिट पॉइंट मिलेंगे। मतलब कि m में 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ये सारे एलिमेंट जो है लिमिट पॉइंट कहलाएंगे इस सेट के। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि m में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो इस सेट में इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट होंगे। मतलब कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज ट्रू, ऑप्शन डी इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। ठीक है, क्या गिवन हमारे पास में है ए बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर इज क्लोज्ड। ठीक है, और क्या दिया है ए इज नॉन एम्प्टी। ए क्या है, नॉन एम्प्टी है, नॉट इक्वल टू 5। ए नॉट इक्वल टू आर, इट मीन्स रियल नंबर। देन ए इज, अब हमें पूछा गया है ए क्या है। ऑप्शन ए है द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए इज काउंटेबल सेट, ए इज कॉम्पैक्ट सेट एंड ए इज नॉट ओपन। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं कि केवल यही दोनों सेट ऐसे हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। मतलब ये सेट एक साथ ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। हम इसको ओपन सेट और क्लोज सेट दोनों एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई भी सेट नहीं होता जो ओपन भी हो क्लोज भी हो, मतलब कि बाकी सेट को हम ए का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए यहाँ पे क्लोज्ड है, तो कोई भी सेट ऐसा नहीं मिलेगा जो ओपन होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज ट्रू, नॉट ओपन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिसंबर 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन है लेट डी बी अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। क्या है डी, सबसेट है रियल लाइन का, डी बी ए सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, कंसीडर द एजर्शन, क्या बोला गया है, इसको मैं लिख देता हूँ, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी, इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ अ सब सीक्वेंस, हैज़ अ सब सीक्वेंस, हैज़ अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी, विच converges in D।
तो ये हमारे पास में एक एसर्शन हो गया, दिस एसर्शन इज ट्रू इफ, अब ये ट्रू कब होगा, D इज इक्वल टू वन साइडेड ओपन 0 to infinity, D इज इक्वल टू क्लोज्ड 0 1 यूनियन क्लोज्ड 3 4, D इज इक्वल टू वन साइडेड ओपन -1 1 यूनियन वन साइडेड ओपन 1 and 2, एंड D इज इक्वल टू वन साइडेड ओपन -1 and 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कंडीशन के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है कि इफ I इज अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, I क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। अगर I क्लोज्ड इंटरवल है देन एवरी सीक्वेंस इन I, ठीक है, एवरी सीक्वेंस इन I हैज़ अ सब सीक्वेंस, हैज़ अ सब सीक्वेंस, हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन I, ठीक है, एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन I। ये हमारे पास में एक डायरेक्ट रिजल्ट है। तो हम यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या बोला गया है, D इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन, उसके बाद में ये हमारे पास एसर्शन दिया गया है और ये हमारे पास रिजल्ट है पहले से, तो इस रिजल्ट को हम इसमें इम्प्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि D को हम यहाँ पे ले लिए, D हो गया, अब इस रिजल्ट के थ्रू इसको इम्प्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, D क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, उसके बाद में अगर कन्वर्जेंट हमें प्रूव करना है तो बाउंडेड भी होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा क्लोज होगा, क्लोज वाला ट्रू हो सकता है और ओपन वाला कभी भी ट्रू नहीं होगा, अगर वन साइडेड ओपन है तब भी ट्रू नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है, पहली बात तो ये बाउंडेड नहीं है और ये ओपन है, एक वन साइडेड ओपन है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं, तो ऑप्शन बी क्या है, 0 1 यूनियन 2 यूनियन 3 4, ठीक है, 0 1 यूनियन 3 4, ये हमारे पास में ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, ये भी क्लोज्ड इंटरवल है। और हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड इंटरवल या फिर यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया और बाउंडेड भी है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आते हैं, ये भी -1 1, ठीक है, यूनियन 1 2, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 पे ओपन है, ठीक है, 1 पे ओपन है, 1 पे क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन सेट ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आते हैं, ये भी वन साइडेड ओपन है, -1 1, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो है 4.75 मार्क्स क्वेश्चन है, इसके पहले जितने भी हम लोग किए हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत से फिर कर लेते हैं 4.75 मार्क्स का। इसमें है फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि दिसंबर 2013 में आए हैं। क्वेश्चन है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, ए क्या है, सबसेट है आर का, फिर से ये सबसेट हो गया आर का, विथ मोर देन 1 एलिमेंट, ए क्या हो गया, ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मोर देन 1 एलिमेंट, तो कम से कम 2 एलिमेंट तो उसमें होंगे ही। लेट ए बिलोंग्स टू ए, और क्या बोला गया है, लेट ए बिलोंग्स टू ए इफ ए माइनस सिंगल्टन ए इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, इज कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, जब तक क्लोज्ड और बाउंडेड ना हो वो कॉम्पैक्ट नहीं कहलाता है, तो इसको क्या बोला गया है, कॉम्पैक्ट। देन ए इज कॉम्पैक्ट बी, एवरी सबसेट ऑफ ए मस्ट बी कॉम्पैक्ट, ए मस्ट बी फाइनाइट सेट, ए इज डिसकनेक्टेड। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ए इज कॉम्पैक्ट। इसके लिए हम सबसे पहले यहीं से इंप्लाई कर लेते हैं, जब ये वाला कॉम्पैक्ट होगा तो ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड भी होगा, ठीक है, ए माइनस सिंगल्टन ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। और हम जानते हैं कि जो सिंगल्टन होता है, सिंगल्टन को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में ए और ए, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो हम यहाँ पे ए माइनस, ये तो हमारे पास में क्लोज्ड और बाउंडेड है, अगर इसमें इस सिंगल्टन सेट को ऐड कर दिया जाए या फिर यूनियन कर दिया जाए इसका, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ
टू कॉम्पैक्ट सेट इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ए, तो हम इसको इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो सेट है, अगर इसको ए को, सिंगलटन ए को इस सेट में इंक्लूड कर दिया जाए तो ये माइनस जो है टर्म हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, एवरी सबसेट ऑफ ए मस्ट बी कॉम्पैक्ट। तो ए का हर एक सबसेट कॉम्पैक्ट होगा, इसको हमें दिखाना है। तो क्या ए हमारे पास में कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ए इज कॉम्पैक्ट, इसको हमने प्रूव किया था अभी। ए कॉम्पैक्ट है तो हम इसमें क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ले लेते हैं, मतलब कि 1 और 2 ले लिए। तो क्या इसका सबसेट कॉम्पैक्ट होगा, तो हम इसके सबसेट के लिए क्या ले लें, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 2 ले लें, ठीक है, सबसेट है इसका। तो क्या ये क्लोज्ड और बाउंडेड है, ये तो क्लोज्ड ही नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तब आते हैं ऑप्शन सी पे, ए मस्ट बी फाइनाइट सेट। ये हमारे पास ए जो है एक इंटरवल है, और इंटरवल में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग करते हैं, और अनकाउंटेबल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन सी ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन डी पे आते हैं, ऑप्शन डी में क्या बोला गया, ए इज डिसकनेक्टेड। हम पहले लेते हैं कि ए कनेक्टेड होगा, ए कनेक्टेड होगा मतलब कि क्या हो जाएगा, ए जो है इंटरवल होगा, ठीक है, ए इज कनेक्टेड मान के चल लेते हैं, ठीक है, ए इज कनेक्टेड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कनेक्टेड कब होता है, इफ नॉट लीव ए इज एन इंटरवल, ए इंटरवल हो गया। तो अगर हमारे पास में ए इंटरवल हो गया, ए इंटरवल को हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए हमारे पास में इंटरवल हो गया, ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब ये दिखाना है, हम इसको कनेक्टेड मान के चले हैं, तो ए माइनस सिंगलटन भी प्रूफ होना चाहिए। ए माइनस सिंगलटन हम सी ले लेते हैं, ठीक है, ए माइनस सिंगलटन सी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर सी, वेयर ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, मतलब ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, उसको हम लोग ले लिए। तो वहां से क्या हो जाएगा, ए माइनस सी फॉर ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, ठीक है। इसके लिए ए माइनस सिंगलटन सी क्या हो जाएगा, ए सी ओपन यूनियन सी बी, इस प्रकार से मिलेगा, हमें कुछ इस प्रकार से इंटरवल मिलेगा ना। तो क्या ये कॉम्पैक्ट है, हम जानते हैं कि ये तो हमारे पास में क्लोज्ड ही नहीं है, अगर क्लोज्ड नहीं है तो कॉम्पैक्ट होने की बात ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास में कॉम्पैक्ट भी नहीं है, यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास में, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है डिसकनेक्टेड हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए इज डिसकनेक्टेड, ठीक है, ऑप्शन डी इज ट्रू। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2016 में आया हुआ है, ये 4.75 मार्क्स क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। लेट एस बिलोंग्स टू 0 1 देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। क्या बोला गया है, एस बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। अब कौन सा ट्रू इसमें दिखाना है, ऑप्शन ए है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट s इज ग्रेटर देन m डिवाइड बाई n। ऑप्शन बी है s इज लेस देन m डिवाइड बाई n, s इक्वल टू m डिवाइड बाई n, s इक्वल टू m प्लस n। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसके लिए, ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, सभी m बिलोंग्स टू n के लिए कम से कम एक n ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, कम से कम एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो कि s को बड़ा कर दे m डिवाइड बाई n से, ठीक है, हर एक s जो है m डिवाइड बाई n से बड़ा हो जाए। s में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 से 1 के बीच में सारे एलिमेंट हैं। इसके लिए हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हम s में ले लिए
1/4, तो क्या आ गया 0.25। तो क्या इससे छोटा कोई नंबर मिलेगा? हम m में कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे m में 5 ले लिए, ठीक है। तो n में क्या ले लेते हैं हम? 30 ले लेते हैं। तो n में 30 ले लिए, क्या मिलेगा? 5 डिवाइड बाई 30, 1/6 हो गया, ठीक है। 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें दिखाना है क्या जीरो के पास वाली वैल्यू या फिर जीरो के पास वाली वैल्यू की भी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि हम 0.001 ले लिए, तो इससे भी छोटा नंबर हम इसमें दिखा पाएंगे अगर, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। ये क्या है? s है। s इक्वल टू हम 0.001 ले लिए, इस ग्रेटर देन m में हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं, जैसे m में हम 100 ले लिए, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम एक ऐसा n मिल जाएगा जो इसको छोटा कर देगा, ठीक है। 0 बढ़ा दिए तो इसकी वैल्यू क्या है? 0.0001 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, तो हर एक m के लिए हम m कुछ भी ले लें, m कितना भी बड़ा क्यों ना ले लें, जैसे हम यहाँ पे इतने टर्म ले लिए m को, तो उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा टर्म ले सकते हैं n के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो अभी भी ये जो है ग्रेटर हो जाएगा इस m डिवाइड बाई n से, ठीक है। तो हर एक m के लिए एक ऐसा n अवश्य मिल जाएगा जिसको डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू जो है s से छोटी आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में बोला गया है, सेम है इसमें भी, ऑप्शन बी में बोला गया फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, यहाँ तक तो सेम है, सच दैट s इज लेस देन m डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे इतना सब बहुत सारा 1 डिवाइड बाई 100 ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, हमें बस इतना ही कहना पड़ेगा इसमें कि m इक्वल टू अगर n लिख दें तो क्या हो जाएगा? m डिवाइड बाई n इक्वल टू 1 आ जाएगा। s इज लेस देन m डिवाइड बाई n इक्वल टू 1, मतलब s इज लेस देन 1, और हर एक s यहाँ पे लेस है 1 से, तो ये कंडीशन तो यहीं पे ट्रू हो जाता है। मतलब m यहाँ पे कुछ भी रख लें, उसी के इक्वल अगर n रख देते हैं, जैसे m को 100 रख दिए तो n को भी 100 रख देते हैं, m को अगर 1000 रख दिए तो n को भी 1000 रख देते हैं। मतलब हर एक m के लिए एक ऐसा n जरूर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी क्या कहता है? फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट s इक्वल टू m डिवाइड बाई n। ये हमारे पास में गिवन है, तो अब हमें ये हमारे पास में गिवन है, इसको हमें दिखाना है, इसको सेटिस्फाई कराना है हर एक m के लिए, और कम से कम एक ऐसा n मिल जाए जो s और m डिवाइड बाई n को इक्वल कर दे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं s इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिए, जैसे कि 1/2 ले लिए, तो क्या हर एक m के लिए, जैसे कोई भी m ले लेते हैं, 10 ले लिए, तो क्या 10 के लिए ऐसा कोई नंबर मिलेगा? या फिर इसको 100 ले लिए या फिर 1000 ले लिए, तो क्या 1000 के लिए एक ऐसा n मिलेगा जो इन दोनों को इक्वल कर देगा? तो इसमें हाँ, इसमें मिल जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया। कोई और ऑप्शन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1/√2 ले लेते हैं, तो m तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, m को 1 ले लिए, ये तो मिल गया। लेकिन क्या ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जो कि इरेशनल नंबर हो? जबकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो कभी भी ऐसा n नहीं मिलेगा जो कि एक इरेशनल नंबर हो। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो ऑप्शन है, वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी बोला गया है यहाँ पे, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट s इक्वल टू m प्लस n। हम फिर से सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/√2 ले लिए, तो कभी भी किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर क्या इरेशनल नंबर मिलेगा? कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह इरेशनल नंबर है। कभी भी दो नंबर को ऐड करने पर इरेशनल नंबर कभी नहीं मिलेगा। तो दिस ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या रहा इसका? ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर।
जो कि दिसंबर 2017 के पार्ट सी में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू डिनोट द सेट ऑफ रेशनल नंबर। दो नंबर सिस्टम दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर। फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, क्या गिवन है हमारे पास में, फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये है, इसके लिए हमें चेक करना है, ये हमारे पास गिवन है, लेट एप्सिलॉन बी द ओपन इंटरवल, एप्सिलॉन बी द ओपन इंटरवल 0 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बी द ओपन इंटरवल 0 1 माइनस एप्सिलॉन, ये हमारे पास गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू होता है उसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम ऑफ एप्सिलॉन लेस देन 1 है, क्या ये ट्रू है। ऑप्शन बी है 0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन 1/2 implies that infimum of a epsilon 1 less than infimum of a epsilon 2। थर्ड ऑप्शन है 0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन 1/2 implies the supremum of a epsilon 1 greater than supremum of a epsilon 2। ऑप्शन डी है supremum of a epsilon intersection q implies that supremum equal to supremum of a epsilon intersection q complement या फिर r minus q इरेशनल नंबर। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास में है। अब देखते हैं कौन सा ट्रू आता है। ऑप्शन ए पे आते हैं, इसमें बोला गया सुप्रीम ऑफ ए एप्सिलॉन हमें निकालना है। तो क्या वो 1 से छोटा होगा, बराबर हो गया, उससे बड़ा होगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ए एप्सिलॉन हमारे पास में है 0 1 माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एलिमेंट रहते हैं इंटिंग एलिमेंट, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम, और ये सुप्रीमम होता है। किसी भी इंटरवल में ये वाली वैल्यू सुप्रीमम और ये वाली वैल्यू इन्फीमम होती है। सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया, सुप्रीमम ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1/2। ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1/2 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 0 to 1 में, मतलब एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू 0 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमें 0 को भी नहीं लेना है, 1/2 को नहीं लेना है। तो क्या हम 0 के एकदम पास वाली वैल्यू ले सकते हैं, और ये क्या फिर 1/2 के एकदम पास वाली वैल्यू ले सकते हैं। हम इसमें सुप्रीमम निकालने के लिए एप्सिलॉन को जितना छोटा हो सके लेना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन को जितना बढ़ाते जाएंगे ये निगेटिव वैल्यू हमें देते जाएगी, या फिर एप्सिलॉन को जितना बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो एप्सिलॉन को हमें सबसे छोटा लेना पड़ेगा। सबसे छोटा क्या होगा, 0 या फिर 0 के सिमिलर। ठीक है, तो हम अगर 0 के बराबर लेते हैं तो क्या मिलेगा, इसमें 1 जो है इसका सुप्रीमम आ जाएगा। या फिर इसको अलग तरीके से अगर बताएं, अगर इसको मान लें कि 1 एप्सिलॉन इक्वल टू 0 to 1/2 है, तो 1 से इसको माइनस कर दिया जाए 0 और 1/2 को, तो क्या हो जाएगा 1 और कॉमा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा 1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, आंसर क्या मिलेगा इसमें 1। और ऑप्शन में क्या बोला था, लेस देन 1। तो क्या ये लेस देन 1 है, कोई भी नंबर क्या खुद से लेस होता है या फिर ग्रेटर होता है, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉट लेस देन 1। ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, 0। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन 1/2 implies that infimum of a epsilon 1 और लेस देन infimum of a epsilon 2। ये हमारे पास में हमें इसको लेके इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास में है और इसको हमें निकालना है। सबसे पहले a epsilon 1 निकाल लेते हैं। a epsilon 1 क्या होगा, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। और इसका सुप्रीमम हमें निकालना है, तो सुप्रीमम ऑफ a, तो इसका हमें इन्फीमम निकालना है। तो इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ a एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फीमम कौन सा है, छोटी वैल्यू, मतलब कि 0। ये इन्फीमम हो गया। अब देखते हैं a एप्सिलॉन 2 के लिए, इसके भी निकाल लेते हैं। तो a एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस एप्सिलॉन 2।
तो इसमें भी इन्फिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो कभी भी लेस नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू जो है इक्वल बोला जा रहा है, तो ये लेस देन का कंडीशन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी है सेम कंडीशन इसमें भी दी गई है, 0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन 1/2 इम्प्लाइज दैट, हमें क्या प्रूव करना है, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले सुप्रीमम ए एप्सिलॉन 1 इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस 0 और 1 माइनस एप्सिलॉन 1। तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 1 का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, मतलब कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1, ये सुप्रीमम हो गया। अब देखते हैं सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ, पहले ए एप्सिलॉन 2 निकाल लेते हैं, ए एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 0 1 माइनस एप्सिलॉन 2, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इसका सुप्रीमम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू मिल चुकी है, और एक कंडीशन हमारे पास में गिवन है कि यहाँ पे एप्सिलॉन 1 जो है छोटा है एप्सिलॉन 2 से, तो कभी भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, हम कभी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एप्सिलॉन 1 के लिए यहाँ पे वैल्यू, तो उससे बड़ी वैल्यू एप्सिलॉन 2 की होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जिसमें एप्सिलॉन 1 छोटा हो और एप्सिलॉन 1 बड़ा हो, ठीक है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन 1 पुट करते हैं जो कि छोटा है, तो जितना छोटा हम इसे प्रूफ करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू को बड़ी कर देगा। ठीक है, इस वैल्यू को वो बड़ा कर देगा, सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन को बड़ा कर देगा, और इसमें उससे बड़ा अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इस वैल्यू को, मतलब इस पूरी वैल्यू को वो छोटा कर देगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ ट्रू। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी में बोला गया है सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू implies that supremum of a epsilon intersection q complement, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो दोनों को इक्वल प्रूफ करना, इक्वल आ गया तो ये ऑप्शन ट्रू है, और अनइक्वल आया तो ये ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा। तो देखते हैं a एप्सिलॉन इंटरसेक्शन q का सुप्रीमम क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 0 और 1 माइनस एप्सिलॉन। हम इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल है 1 to 2 इंटरसेक्शन क्यू कहते हैं, अगर 1 to 2 इंटरसेक्शन क्यू कहते हैं, मतलब कि इसमें पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रेशनल वैल्यूज मिल जाएंगे हमें, तब भी इसका सुप्रीमम क्या होगा, तब भी इसका सुप्रीमम क्या होता है, 2 ही होता है, ये हम जानते हैं। सेम वैसे ही अगर इसमें इंटरसेक्शन कर दिया जाए, मतलब ये पूरा का पूरा सेट क्या मिल जाए, हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए, तब भी इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन ही होगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर 1 to 2 को इंटरसेक्शन कर दिया जाए क्यू कॉम्प्लीमेंट में, तब भी इसका सुप्रीमम क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, इसका सुप्रीमम क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। सेम वैसे ही अगर इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तब भी उसका सुप्रीमम वही रहेगा। तो सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन। तो दोनों इक्वल आ गए, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑप्शन डी इज ट्रू, सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पॉइंट से टोपोलॉजी जी के जितने भी क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।